फजर के ऊपर ऊंची ऊंची आवाज आती थी, मेरा नाम लेके। कोई एक या दो थे, लेकिन मुझे एक की ऊंची आवाज आती थी, मेरा नाम पुकारता था। तो मैंने 2-3 दफा लोगों से पूछा, ये कौन है आदमी? उन्होंने कहा, जी हम आपसे मिलाएंगे। लेकिन बात बीच में रह जाती थी और इतनी चीजें होती रहीं। वो था जिले शाह। और फिर जब से उसको शहीद किया गया, उसके बाद फिर मुसलसल उसकी वीडियोस मैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखता रहा। और यानी 26 साल की पॉलिटिक्स में बड़े बड़े ऊंच नीच हुए हैं और मुश्किल और बुरे वक्त आए हैं, और मेरे लोगों ने कुर्बानियां दी। मुझे याद है जब अपने धरने में भी हमारे 4-5 लोग शहीद हुए, लोगों को मारा भी पुलिस ने। तब भी यही लोग जो आज ऊपर बैठे हैं, तब भी यही ऊपर बैठे हुए थे। और हम 25 में भी बड़ा जुल्म हुआ। कई चीजें मुझे अभी भी याद हैं कि एक 11 साल के बच्चे को सुबह के 3 बजे पुलिस पकड़ के फैसलाबाद में पुलिस स्टेशन लेके जा रही थी कि जी बाप नहीं है तो 11 साल के बेटे को पकड़ के लेके जा रहे हैं। फिर ख्वातीन की मैंने कहानियां सुनी। हमारी एक एमपी थी, 70 साल की एमपी, उसको जिस तरह घसीट के लेके गए, बैक प्रॉब्लम हो गया, उसकी कमर में दर्द शुरू हो गई। तो मैंने वो भी सुनी। और फिर 2 हमारे कारकुन शहीद हुए, एक को रावी के पुल से नीचे फेंक दिया। यही दरिंदे पुलिस वाले थे, तब भी पुल से उसको नीचे फेंक दिया। और दूसरा अटक पुल, उधर हमारे केपी से एक नौजवान आ रहा था, उसको फिर वो टेयर गैस शेलिंग में वो भी शहीद हो गया। लेकिन जो मुझे जिले शाह की तकलीफ हुई है, और वो उसकी शायद मैं अकेला नहीं हूं, पाकिस्तान के लोगों को, आम लोगों को, जैसे जैसे उसकी वीडियोस देखते रहे कि वो किस तरह का आदमी था। एक मलंग था, वालिद ने मुझे बताया स्पेशल चाइल्ड था, एक जुनूनी था। उसकी इन्होंने 25 मई को मार के उसका बाजू तोड़ दिया था। वो भी मुझे नहीं पता था। लेकिन वो एक ऐसा इंसान था कि जो भी कुछ उसके मतलब कह दें, आज तक किसी इंसान ने, जो भी मैंने सुना, उसके वालिद से भी सुना, किसी ने यह नहीं कहा कि आज तक उसने किसी के ऊपर कोई बुरा किया हो। एक अपनी दुनिया में रहने वाला आदमी था, जुनूनी था। तो जो तफसीलात उसको जिस तरह इन्होंने तशद्दुद करके, एक अंग्रेजी का वर्ड है कस्टोडियल टॉर्चर, पुलिस ने उठा के अंदर रख के अपने पुलिस वैन से किधर लेके गए, 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर उससे क्या किया गया, और उसकी लाश एक सड़क पे मिली। हमारा एक पार्टी का वर्कर वो सड़क से लाश उठा के लेके गया सर्विस हॉस्पिटल, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आती है। कल शाम को मैंने डॉक्टर यास्मीन के साथ कौम के सामने बताया कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही थी। जिस तरह का उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, यानी मैं अब अपना क्या बताऊं कि ज़हन मेरा नहीं मानता कि ये किस तरह के दरिंदे थे, और इसके पीछे कौन सी सोच थी जिसने इंसानों के ऊपर यह करवाया। साइकोपैथ है, ज़हनी मरीज है वो आदमी। वो जब से आया वो इस तरह की हरकतें करवा रहा है। 60 जगह उसके ऊपर तशद्दुद के निशान थे। मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं जो आज मीडिया पे भी चली हैं। वो तस्वीरें देखी हैं कि जिस तरह का जुल्म किया गया उसके ऊपर, और जुल्म करके उसकी लाश सड़क पे फेंक दी गई। और जो मुझे, अब मैं ये बयान नहीं कर सकता कि ये जो मैंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, एक जरदारी जैसे मुजरिम का बगल बच्चा, उसको बिठाया इसलिए गया कि ये नहीं कि कोई दयानतदार और ईमानदार आदमी था, ये कि वो कितना ज्यादा हमारे खिलाफ जहर थी उसके अंदर, इसलिए उसको
चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उसके साथ आईजी। ये पुलिस इस तरह के आदमियों को, और जो सीसीपीओ है, ये लोग हैं जो पुलिस को बदनाम करते हैं। इनकी वजह से पंजाब पुलिस बदनाम होती है। मेरे जो लोग जा रहे थे काफिलों के अंदर, जब उनका पुलिस के साथ गुजरे तो उन्होंने कहा कि पुलिस की सारी हमायत हमारे साथ थी, ऊपर ये दरिंदे बैठा दिए। और इतनी शर्मनाक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनको शर्म नहीं आई। ये लोगों को इंसान नहीं समझते, भेड़ बकरियां समझते हैं। पहले बैठ के जब वो बेचारा, जब जिले शाह जब शहीद होता है तो मेरे ऊपर 302 कत्ल का, उसके कत्ल का मेरे ऊपर डाल देते हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। ये इस मुल्क की आईजी है पुलिस का, साथ जिसको जो 25 मई में जो सीसीपीओ मुलव्विस था जुल्म करने के लिए, उसको खास बुलाया फिर जुल्म करने के लिए। और साथ और भी तो 2 एसपीज थे। शक्लें मुझे उन सब की याद रहेंगी, मुझे भी याद रहेंगी, मेरी पार्टी उनकी शक्लें याद रख लो। हम सोशल मीडिया में सब चलाएंगे और सारी कौम याद रख ले कि जब तक आपके मुहाफिज, ये पुलिस का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, जब ये पहले तशद्दुद करें, और मुझे शक है क्योंकि कई पुलिस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कोई नामालूम अफराद ने इनके ऊपर तशद्दुद किया है। पुलिस वालों ने मुझे ये कहा है, मैसेज पहुंचाई है पहले। लेकिन शर्म तो इस आईजी को आनी चाहिए कि पहले आप कुछ कहते हैं कि कत्ल हो गया, फिर कहते हैं कि उसके ऊपर उसका एक्सीडेंट हो गया, कत्ल मेरे ऊपर डालते हैं। और जब से इन्होंने ये कहा एक्सीडेंट हुआ, कवर अप शुरू हो गया। यानी उसके घर वालों के ऊपर, जो लोग, हमारे 4 लोग पकड़ के ले गए जो उसके साथ पुलिस वैन में थे, पुलिस थाने में उनको बंद कर दिया, लोगों से स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं अब कवर अप करने के लिए। और फिर सारी कौम के सामने बैठ के इस तरह झूठ बोलते हैं और समझते हैं कि ये कौम भी इतनी बेवकूफ है जितने ये लोग हैं। हमारा मुल्क आप सोच लें कि किन के हाथों में है। ये उन लोगों के हाथों में, ना इनमें अकल है, ना इनके अंदर कोई सलाहियत है, ना इनका कोई कैरेक्टर है, ना इनके अंदर कोई अखलाकियात है, ना इनके अंदर कोई खौफ खुदा है। ये लोग आज ऊपर दरिंदे बैठ गए हैं जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और फिर जो कवर अप हो रहा है, यानी अब सारी एविडेंस खत्म करने की कोशिश हो रही है। ये पहली दफा नहीं है। शहबाज गिल को, यही जो साइकोपैथ जब से आया है, शहबाज गिल को किस चीज के ऊपर उन्होंने पकड़ा? कल ख्वाजा आसिफ ने वही स्टेटमेंट दी है कि ऑफिसर्स को गलत पैगाम नहीं लेने चाहिए। यह ख्वाजा आसिफ की वही स्टेटमेंट है जिस पे शहबाज गिल को पकड़ के उन्होंने उल्टा लटकाया, नंगा किया, उसके ऊपर जबर किया। उसको अभी तक शहबाज गिल पूरी तरह ठीक नहीं है, उसी स्टेटमेंट पे जो कल ख्वाजा आसिफ ने दी है। और मैं कहूंगा शहबाज गिल को कि इसके खिलाफ पर्चा करो ताकि इसको भी सजा मिले। अगर आपको मिल सकती है, इसको भी मिलनी चाहिए। कानून सबके सामने एक बराबर होता है। इंसाफ का मतलब, रूल ऑफ लॉ का मतलब है क्या? कि कानून के सामने सब एक बराबर। यही तजाद आ गया। फिर जो कहा गया कि जी एक्सीडेंट हुआ है, आज मरियम की ऑडियो सुन लो, जो सारी जगह कहती फिरती है कि जी नवाज शरीफ के केसेस माफ कर दो और इमरान खान को जेल में डाल दो। किस कानून के तहत? क्योंकि ये कानून के ऊपर हैं। ये कोई बादशाह ऐसे बने हुए हैं कि ये समझते हैं कि कानून सिर्फ कमियों के लिए है। ये जो मर्जी करे, जिसको मर्जी जेल में डलवा दो, यहां कोई कानून नहीं है इनके लिए। हुक्म कर रही है अदलिया को और इसको जेल में डालो, और उसको कह रही है कि उसके केस माफ करो। जो इसके नाम पे 4 बड़े बड़े लंदन में अरबों रुपए के प्रॉपर्टीज में वहां रहते हैं, एक नहीं बता सकता कि पैसा किधर से है। वजीर आजम होते हुए प्रॉपर्टीज खरीदती है,
वो कहती जो उसको माफ कर दो, उसके केस खत्म कर दो, क्योंकि ये हुक्म कर रहे हैं, ये महारानी, शहजादे, बादशाह। यही आज अगर पाकिस्तान का मसला है तो इधर ही आ जाता है। हम क्यों आज इस दलदल में फंसे हुए हैं? ये है हमारा मसला। रूल ऑफ लॉ नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है, जंगल का कानून है। ये बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं, हुक्म कर रही है जी उसको जेल में डालो और उसके केसेस माफ कर दो, और फिर वो कहती है कि इसको कहो एक्सीडेंट है, और आज ये भी कहना शुरू हो जाते जी एक्सीडेंट है। कत्ल का पर्चा मेरे ऊपर इसका, और आज पता चलता है एक्सीडेंट है। कोई दुनिया में मुहज्जब माशरे में जिधर गैरत होती है, माशरों के अंदर फर्क होता है गैरत और बेगैरती। जिधर बेगैरती इधर पहुंच जाए कि आपको झूठ बोलने में कोई शर्म ही नहीं आती, सबके सामने बैठ के आप झूठ बोलते हैं और आपको शर्म भी नहीं आती क्योंकि आप कुर्सियां संभाल के बैठे हुए हैं। कोई गैरतमंद आदमी जिसमें खौफ खुदा हो, एक बेचारा भला मानस एक मलंग को टॉर्चर करके कत्ल किया, तस्वीरें देखिए उसकी, आपका खून खौल जाएगा। उसकी तस्वीरें देखें, जिस तरह जी एक्सीडेंट भी ऐसे मरता है, सर उसका फाड़ा हुआ है, लिवर उसका मार मार के रप्चर किया हुआ है, स्प्लीन उसकी रप्चर है, और प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कैसे तशद्दुद हो गया। कौन सा ऐसा एक्सीडेंट होता है, कमर में भी है, हाथ भी उसके, हाथ रोक रोक के बाजू टूटे हुए उसके जिधर डंडे मार रहे थे, और लोगों के सामने बेशर्मी से झूठ बोलते हो। और फिर जाके आईजी फिर रहा है, पकड़ रहा है लोगों को, कोई गवाह मिले तो उनको पकड़ के पुलिस थाने में उनका बयान लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और यही आजम शहबाज गिल से किया,